हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मयंक राज जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है वो खेली गई थी सन 1905 में फ्रैंक जेम्स मार्शल और मिखाइल चिगोरिन के बीच में, अपने समय के दो लेजेंड खिलाड़ी। और फ्रेंड्स, वैसे अगर आपको विंटेज गेम में एग्रेसिव गेम या स्किलफुल गेम किसी की देखनी है तो फ्रैंक जेम्स मार्शल एक अच्छा नाम है। और यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस गेम को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। D4 के साथ यहाँ मार्शल ने शुरू किया तो चिगोरिन ने यहाँ F5 खेला। देन हुआ E4, F टेक्स E4, नाइट C3, यहाँ स्पॉन को रिक्लेम करने की कोशिश, नाइट F6 से यहाँ स्पॉन का डिफेंस हुआ तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर, यहाँ नाइट पर अटैक बना C6, देन बिशप टेक्स F6, E टेक्स F6 और इसके बाद हुआ नाइट टेक्स E4। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ B2 पॉन पर अटैक बनता है। लेकिन क्या यहाँ व्हाइट एक चेक देकर किसी तरह का कोई एडवांटेज ले सकता है? मुझे अभी लगता नहीं है। खैर, यहां हुआ था रुक B1, B2 पॉन का डिफेंस किया। देन हुआ D5, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया G3 स्क्वायर पर, बिशप E6, देन बिशप D3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने ओपोनेंट को कैसल ना करने देने में कामयाब हो जाते हैं तो गेम में किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है यहां आप देख सकते हैं। नाइट D7, यहाँ ब्लैक का मूव आया। अब प्रॉब्लम है ब्लैक की कि वो इस समय यहाँ कैसल नहीं कर सकता। इसका बखूबी फायदा यहाँ मार्शल ने उठाया अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाकर, और उन्होंने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। तो किंग F7 यहाँ ब्लैक की मजबूरी हो गया है करना। उसके बाद हुआ नाइट F3, और अब क्या किया जाए? जब तक ब्लैक अपने रुक को इस क्वीन के सामने लाएगा तब तक व्हाइट यहाँ कैसल कर चुका होगा, और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ भी। रुक E8, यहाँ ब्लैक का मूव आया तो व्हाइट ने यहाँ कैसल कर लिया। बिशप गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ C3 तो नाइट F8 स्क्वायर पर, नाइट H4, देन बिशप F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वीन पर अटैक है। क्वीन, या मैं कह सकता हूं कि बिशप एक्सचेंज ऑफर है। और फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ किसी तरह का कोई एडवांटेज व्हाइट के लिए इमेजिन कर सकते हैं, या किसी भी तरह से यहाँ व्हाइट के लिए क्वीन सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर नाइट टेक्स F5 हुआ, और आखिर ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ? यहाँ व्हाइट ने अपनी इस क्वीन को सैक्रिफाइस कर दिया है रुक टेक्स E2। रुक टेक्स E2 होने के बाद सबसे पहले तो हुआ नाइट टेक्स D6 चेक। अब हम बात करते हैं जरा मटेरियल काउंट की। आप यहाँ देखिए कि लाइट स्क्वायर्ड बिशप अभी भी व्हाइट ने लिया था अपनी क्वीन को दे करके, और ब्लैक के इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप को एलिमिनेट कर दिया है। मतलब अपनी क्वीन को देकर ब्लैक के यहाँ दोनों बिशप्स ले चुका है। बस अब उसे किसी भी तरह से इस रुक को एलिमिनेट करना है। फिलहाल तो चेक है, तो किंग गया E6 स्क्वायर पर, और अब इस नाइट को किस तरह से बचाया जाए? नाइट C8। फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वीन पर अटैक है। वैसे थोड़ा मैं एक मूव पहले चलता हूँ। मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि व्हाइट यहाँ C पॉन को आगे पुश करेगा, और ऑब्वियस है किंग टेक्स नाइट नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ फॉक होगी तो ब्लैक यहाँ अपने काफी पीसेस को वापस ले चुका होगा। लेकिन यहाँ इस पॉइंट से हुआ था नाइट C8, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, दोबारा उसी नाइट पर अटैक बना। लेकिन फ्रेंड्स, बिशप टेक्स F2, ये है कमाल की कैलकुलेशन। इस पॉइंट पर ब्लैक यहाँ इस नाइट को नहीं ले सकता, अदरवाइज अगले मूव में क्या कमाल की चेक होगी जो कि क्वीन एलिमिनेट कर चुकी होगी। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे? ब्लैक के लिए एक मूव मुझे नजर जो आता है वो है नाइट को D7 स्क्वायर पर ले जाने का, और शायद इसी तरीके से ये नाइट ट्रैप हो सकता है। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाए तो रुक एट B गोज टू E1 जैसा कोई मूव अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर व्हाइट चलेगा भी, देन क्वीन टेक्स C8, बिशप H5, डिस्कवर्ड चेक होगा यहाँ इस रुक की वजह से। तो अब किंग कहाँ जाएगा? D6 स्क्वायर पर। और अगर मैं इस गेम को और आगे बढ़ाऊं तो नाइट F5 चेक, ज्यादा से ज्यादा किंग C5, कुछ फोर्सफुल मूव तो हो सकते हैं, लेकिन नाइट टेक्स G7 व्हाइट के लिए यहाँ काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले हो सकता है। लेकिन यहाँ हुआ था किंग F7, और किंग के F7 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ नाइट F5, एक और ब्रिलियंट नाइट की मूवमेंट। क्योंकि ब्लैक अगर यहाँ किंग टेक्स क्वीन टेक्स नाइट करता है तो उसके बाद फिर दोबारा वही डेंजरस फॉक यहाँ गेम में देखने को मिल जाएगी। तो किंग कहाँ जाए? किंग अगर G8 स्क्वायर पर जाएगा तो भी प्रॉब्लम सेम की सेम रहने वाली है। खैर, ब्लैक ने यहाँ किया था नाइट E6, और नाइट के E6 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट एट F गोज टू D6 विद चेक। चेक तो आई, लेकिन यहाँ इस दूसरे नाइट से चेक क्यों नहीं दी? कम से कम इसने इस नाइट को निकालने का तरीका तो बना रहता। तो ब्लैक अब यहाँ क्या करे? क्या वो अपने किंग को वापस 8th रैंक में लेकर जाए? अगर 8th रैंक में जाता है तो मेरे ख्याल से दोनों नाइट सेफ होंगे। हाँ, ऊपर से बिशप की यहाँ एंट्री और हो चुकी होगी नाइट पर अटैक बनाने के लिए। तो चलिए, यहाँ हुआ था किंग G6,
और किंग के जी6 स्क्वायर पर जाने के बाद अब बिशप का रोल आता है। बिशप गया d3 स्क्वायर पर विद अ चेक, और यही वजह थी कि व्हाइट ने यहाँ अपने इस f5 स्क्वायर के नाइट को हटाकर चेक दी थी। किंग गया h5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट b गोज टू e1। और अब क्या किया जाए, व्हाट अबाउट दिस रुक टेक्स c8। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स c6, नाइट फॉर नाइट। लेकिन थोड़ा वीक है क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले क्वीन को d7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बना सकता है। तो अब क्या किया जाएगा, नाइट f6 जैसा कोई मूव यहाँ पर पहले व्हाइट खेल सकता है, और फिर दोबारा वही कि ये रुक नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज एक और डेंजरस फॉक होगी जो कि ब्लैक की क्वीन को एलिमिनेट कर चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, नाइट मैन्यूवर का गेम अगर आपको देखना है तो ये सबसे बेहतरीन गेम हो सकता है। नाइट गया f4 स्क्वायर पर 4, ब्लैक बिशप पर अटैक बना, लेकिन रुक e7 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक व्हाइट ने बनाया। और अब क्या किया जाए, रुक टेक्स c8, देन रुक टेक्स c7, रुक टेक्स c7, बिशप बच जाएगा, और इसके बाद यहाँ एक क्लियर बिशप व्हाइट के पास एक्स्ट्रा होगा। खैर, यहाँ हुआ था क्वीन a5, क्वीन को बचाया गया, और यहाँ इस a2 पॉन पर अटैक है। तो अब क्या किया जाए, रुक टेक्स g7 कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ से अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। किस तरह से, यहाँ अब ब्लैक क्या करेगा, मान लेते हैं क्वीन टेक्स a2 हम ब्लैक के लिए मूव ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद होगा g4 चेक, किंग के लिए बचेगा h4 स्क्वायर, देन होगा नाइट f5 चेक, किंग के लिए बचेगा h3 स्क्वायर, देन होगा रुक e1, और रुक के e1 स्क्वायर पर आने के बाद क्या गेम प्ले हो सकता है, यहाँ आप ये देख ही सकते हैं किस तरह की चेक आने वाली है। तो अब ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक यहाँ नाइट को g6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस g4 पॉन को अनडिफेंडेड कर चुका होगा। तो f3 यहाँ वाइट कर सकता है, और अगली चेकमेट किस मदद से होगी, यहाँ इस बिशप की हेल्प से अगली चेकमेट हो सकती है। तो अब ब्लैक को यहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अपनी इस चेकमेट को बचाने के लिए। क्वीन भी अगर सैक्रिफाइस हो जाए इसको a6 स्क्वायर पर ले जाकर, तो बिशप टेक्स a6, और अगर हम अब मटेरियल काउंट करते हैं आफ्टर बी टेक्स a6, तो भी गेम चेकमेट से बाहर नहीं निकल पाएगी। खैर, यहाँ खेला गया था बिशप b1, a2 पॉन पर अपने यहाँ मार्शल ने डिफेंस किया, देन हुआ g6, तो g3 यहाँ नाइट पर अटैक बना, नाइट गया h3 स्क्वायर पर विद अ चेक, तो किंग गया g2 स्क्वायर पर, और अब ये नाइट रीशफल होकर g5 स्क्वायर पर चला गया है। और क्यों चला गया है देखते हैं, चलिए। देन बिशप d3, यहाँ व्हाइट का मूव आया, तो अब ब्लैक के पास बहुत लिमिटेड मूव बचे हैं। ब्लैक अब यहाँ क्या करेगा, मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने किंग को मूव कर लेता है, तो उसके बाद f4 नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट अगर कहीं भी मूव होता है देन नाइट f7 चेक होगा। किंग के लिए चलिए g7 स्क्वायर ऑप्ट कर लेते हैं, देन नाइट e5 चेक होगा, किंग जाएगा g8 स्क्वायर पर, देन रुक f7, और रुक के f7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह की अगली चेकमेट यहाँ पर व्हाइट ने प्लान कर रखी है। अगर यहाँ f टेक्स e5 हुआ भी तो उसके बाद f टेक्स e5, और यहाँ अब ये दोनों रुक्स कनेक्ट हो चुके होंगे, लेकिन इसके बाद होगा क्वीन d8। चलिए, ये मूव ठीक है, लेकिन नाइट e7 चेक, और ये यहाँ क्वीन ब्लैक को गंवानी होगी। तो शायद मिखाइल चिगोरिन ने यहाँ सारी कैलकुलेशंस को देखते हुए उन्होंने यहाँ पहले किया रुक टेक्स c8, और उन्होंने यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि नाइट टेक्स c8 व्हाइट करेगा ही करेगा, और क्वीन d8। अब यहाँ पर व्हाइट क्या करेगा, नाइट बचाए या फिर ये रुक बचाए। यहाँ पर मार्शल का एक और बेहतरीन मूव उन्होंने यहाँ किया h4, और फ्रेंड्स मेरी नजर में ये गेम h पॉन के आगे पुश होने के बाद ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर चिगोरिन ने किया था क्वीन टेक्स c8, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ जेम्स मार्शल का, वो था h टेक्स g5, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल चिगोरिन ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ से इस वीडियो को जितनी देर पॉज रखना चाहे उतनी देर पॉज करके जरा ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से चलिए हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, और ब्लैक यहाँ पर किंग टेक्स g5 करता है, तो उसके बाद होगा f4 चेक, किंग के लिए बचेगा g4 स्क्वायर, देन होगा बिशप e2 चेक, किंग के लिए बचेगा f5 स्क्वायर, देन फाइनल मूव होगा g4 चेक, और यहाँ ये गजब की मेट होगी। और दूसरी ऑप्शन क्या बचती है, यहाँ पर व्हाइट का ये रुक इस h7 पॉन को भी लेने की थ्रेट दे रहा है, तो ब्लैक के पास ऑप्शंस मूव चलने की बहुत लिमिटेड है। और ब्लैक अगर मान लो तो क्वीन को e8 स्क्वायर पर ले जाए, तो उसके बाद होगा बिशप e2 चेक, किंग टेक्स g5 करना ही होगा, f4 चेक मूव आना ही आना है। किंग के लिए 2 स्क्वायर बचे हैं, h6 या f5। मान लेते हैं किंग जाता है f5 स्क्वायर पर, तो उसके बाद अगेन g4 चेक हो, यहाँ मेट। और अगर ये किंग h6 स्क्वायर पर गया तो फिर दोबारा वही रुक h1 चेक, और यहाँ ये मेट, दूसरा रुक भी एंटर कर जाता है। तो चलिए ब्लैक मान लेते हैं कि यहाँ डिसाइड करता है कि ठीक है मैं क्वीन अपनी सेक्रीफाइस कर देता हूँ, अपनी क्वीन को ले जाता है f5 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ से भी ये गेम नहीं बचती है, क्योंकि रुक टेक्स h7 चेक तो होगा ही होगा। किंग बचेगा जाएगा g4 या फिर किंग टेक्स g5, व्हाटएवर इट इज, यहाँ पर रुक h4 चेक का मूव आएगा ही आएगा, किंग टेक्स g5 करना ही होगा, देन f4 चेक होगा।
क्वीन टेक्स f4, रूक टेक्स f4, वट एवर इट इज, जी टेक्स f4, किंग टेक्स h4, देन किंग f3 स्क्वायर पर, और यहाँ अगले मूव में चेकमेट बचना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स का कमाल की गेम थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।